ओम शांडिल्याभय वंशवान् श्रीकोशलेशार्चिकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दासितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरश्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। आज विषय है कर्म का फल। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतेनैव कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति को शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, वह चाहे जो। लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि इस जन्म में मैं बुरा कर रहा हूं तो मैं इसी जन्म में बुरे कर्म का फल भोग लूंगा। कोई ये आवश्यक नहीं है कि हमने यदि पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया है तो पूर्व जन्म में ही भोग लिया। इसके लिए प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर, प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध क्या है? तो बंधुओं, जो हम कर्म करते हैं कर्म के अनुसार ही हमारा प्रारब्ध बनता है। यदि हम कर्म कर रहे हैं, कर्म के अलावा भी हमको यदि फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब है हमारे कर्म में कुछ कमी रह गई। बंधुओं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ी घटनाएं छोटे में निकल जाती है। हम सोचते हैं हम अच्छा करते हैं, भक्त लोग आते हैं, कोई कहता है महाराज जी मैं क्या कहूँ, इतना परेशानी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ फिर भी परेशानी में हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? तो बंधुओं, पूजा पाठ करने का मतलब है कि हमको भगवान की कृपा बरसे और भगवान की कृपा कटाक्ष का हम अनुभव करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। लेकिन पूजा पाठ में ही जो धर्म में है, धर्म में तो कष्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कष्ट नहीं सहेंगे तब तक हमारे जीवन का रास्ता निकलने वाला नहीं है। और जो व्यक्ति पाप करेगा तो पाप के मित्र का नाम है कलिनाम धर्म मित्रेण। जो अधर्म का मित्र है बंधुओं, उसका नाम है पाप। अधर्म के मित्र का नाम है पाप। और पाप करने से बोले एक समय की बात है, एक समय की बात है कि चारों युगों को बुलाया गया, एक गड्ढा खोद दिया गया। इस गड्ढे को भरने के लिए सबको ड्यूटी दिया गया, आप भर लेंगे क्या? पहले प्रथम नंबर में फर्स्ट चांस दिया गया सतयुग को, इस गड्ढे को आप भर लेंगे? उसने कहा कि जो है हाँ भर लेंगे। बोले कैसे? बोले हमारे राज्य में यदि एक व्यक्ति कोई पाप करेगा तो पूरे विश्व को इसी गड्ढे में डाल देंगे। बोले तुम रिजेक्ट हो, तुम किनारे जाओ। और उसके बाद द्वापर का नंबर आया। द्वापर ने कहा हमारे राज्य में यदि कोई एक देश में एक व्यक्ति पाप करेगा तो पूरे देश को डाल देंगे। बोले तुम भी किनारे जाओ। तब द्वापर का नंबर आया। द्वापर से बोले, द्वापर ने कहा कि एक राज्य में कोई एक व्यक्ति पाप करेगा तो मैं पूरे राज्य के लोगों को डाल दूंगा। बोले तुम भी किनारे जाओ। कलयुग से बोले कि तुम इस गड्ढे को भर दोगे क्या? कलयुग ने कहा हाँ महाराज भर देंगे। बोले कैसे? कहा कि जो पहले कलिकाल में पाप करेगा, क्योंकि कलिनाम धर्म मित्र है, अधर्म के मित्र का नाम क्या है? कलिकाल। कलिकाल है जो कलयुग है, कलयुग के मित्र का नाम है पाप। कलयुग ने कहा हमारे राज्य में जो पहले पाप करे उसको मैं धन दूंगा, बल दूंगा, बुद्धि दूंगा, हर तरह से उसको संपन्न करूंगा। और जब व्यक्ति देखेगा कि अमुक व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है और आगे बढ़ रहा है तो वह भी सोचेगा पाप कर्म करने के लिए। तो एक दिन ऐसा समय आएगा पाप परायण सब नर नारी, सभी स्त्री और पुरुष पाप को करेंगे तो सबको भरने में हमको देर नहीं लगेगी। तो कहा गया कि हाँ आप भी भर सकते हैं इस गड्ढे को कलिकाल का। तो कलियुग का बंधुओं, कलियुग का जो गुण है तो अवगुण भी है। कलयुग में यदि अवगुण है तो गुण भी है। बोले अवगुण क्या है? कली पाप करवाता है तो गुण क्या है? तो जो यज्ञ में, तपस्या में, योग में, समाधि में यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल अन्य युगों में, तपस्या में, समाधि में, योग में भी नहीं प्राप्त होता था वह फल कलिकाल में सहज में मिल जाएगा, भगवान नाम स्मरण करने से मिल जाएगा। बंधुओं, तो कभी कभी ऐसा होता है। एक महात्मा जा रहे थे तो नाव से जा रहे थे।
नाव में लंठ लोग बैठे हुए थे, क्योंकि कर्म का फल हमको भोगना है। इस संसार में ब्रह्म परमात्मा भी आते हैं तो उनको कर्म का रिकमेंडेशन मानना पड़ता है, कर्म के प्रभाव को मानना पड़ता है। तो महात्मा जा रहे थे और उसमें 4 ठे बदमाश थे और वो बदमाश जो है खूब महात्मा जी को गाली दे रहे थे, उल्टा पलटा कर रहे थे, लेकिन महात्मा ने कुछ नहीं बोला। और जो है नदी पार करने के लिए जब पार हो गई, नाव पहुंच गई उस पार में, तो वो सब जो है बर्छा था, हाँ, लाठी में जो है भाला को खुश करके रखे थे और उसी भाले को पकड़ करके जो बदमाश था और सोचा कि मैं छलांग लगा जाऊंगा और उसके पेट में ही धंस गया। और जब पेट में धंस गया, ये महात्मा जी नाव से उतरे और पहुंच गए अपने गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने कहा, क्या तूने कर दिया? तू तो हत्या कर करके आ रहा है, इतना बड़ा हत्या। बोले गुरुदेव मैंने हत्या नहीं किया। बोले हत्या नहीं किया, तुमने ही तो हत्या किया है और तीसरे ने किसने हत्या किया है? बोले गुरुदेव मैंने हत्या नहीं किया। बोले तो वो सब तुमको अपशब्द बोल रहा था, तुमने उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? यदि तुम प्रतिकार कर दिया होता तो उसकी मृत्यु तो नहीं होती, वो बच तो जाता। यदि तुम कुछ 4 गाली ही दे दिए होते उसके विरोध में तो भी उसकी रक्षा हो जाती, लेकिन तुमने एक शब्द भी नहीं बोला, जिसका परिणाम हुआ उसकी मृत्यु हो गई। तो बंधुओं, कभी कभी हम देखते हैं और करते हैं, कभी कभी देख रहे हैं हमारे सामने कौन सी घटना हो रही है और उन घटनाओं पर हमको सत्य बोलना है या असत्य बोलना है। सत्य बोलेंगे तो हमारा इसका परिणाम क्या होगा? एक व्यक्ति जा रहा था, महात्मा जा रहे थे, महात्मा थे बैठे हुए समाधि में, और तब तक एक कसाई था। कसाई पहुंच गया और कसाई ने कहा, महाराज ऐसा कीजिए। कसाई कहा कि मेरी गाय गई है, आपको मालूम है? महात्मा जी ने सोचा कि नहीं बताऊंगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए महात्मा जी ने इशारा कर दिया कि हम महात्मा होकर के झूठ क्यों बोले? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है। महात्मा ने इशारा किया, वो कसाई गया और उस गाय को लाया, गाय की मूड़ी काट दिया, गाय मर गई। अब गाय मर गई तब क्या करे बेचारा? हाँ, ब्रह्म महात्मा जो है वही जो है, एक गाय जब मरी और कसाई जो है उसका अगले जन्म में गाय राजकुमारी बनी और कसाई उसका पति बना। कसाई उसका पति बना और गाय राजकुमारी बनी। जब ऐसा हुआ बंधुओं, तो जब राजकुमारी बन गई और विवाह हो गया, विवाह के बाद यही महात्मा जी, एक दिन की बात है, जा रहे थे, जाते 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 वहां पहुंच गए। और जब वहां पर पहुंच गए तो राजकुमारी ने देखा, संत भगवान को देखा और संत के ऊपर मोहित हो गई। संत के ऊपर मोहित हो गई, कही कि आप जो है मेरे साथ पाणिग्रहण संस्कार तो हो ही चुका है राजकुमार के साथ, लेकिन वो सोची कि पारिवारिक जो संबंध होता है वह संबंध मैं इनसे स्थापित कर लूं। और जब इन्होंने कहा तो इन्होंने कहा ये क्या है, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं संत हूँ, संत किसी के साथ गलत काम नहीं कर सकते हैं और मैं कैसे करूँगा? तो उसने सोचा कि मेरे पति को देख करके कह रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, मैं तुम्हारे पति के रहते हुए यदि कोई कार्य करता हूँ तो मेरा वध हो जाएगा, हत्या हो जाएगा। इसलिए उसने तलवार को उठाया और तलवार रखी हुई थी, उस तलवार से मारा और उसके पति का, राजकुमारी के पति का मूड़ी कट गया। और जब मूड़ी कट गया तब बोली, अब मुझे स्वीकार करो। इन्होंने कहा, ना ना, मैं तुझे नहीं स्वीकार कर सकती हूँ। बोले क्यों नहीं स्वीकार करेंगे आप? आपके कहने पर मैंने अपने पति का वध कर दिया और आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ये केस जो है राजा के वहाँ गया। जब राजा के वहाँ गया तो राजा ने इनको कहा कि जो है ऐसा किए हैं, जिस हाथ से इन्होंने किया है उस हाथ को ही काट दिया जाए। जिस समय इनका प्राणांत होना चाहिए था, क्योंकि गाय को वध करने में, गाय की हत्या करवाने में महात्मा जी का हाथ होने के चलते उस गाय ने जो कसाई था, कसाई मूड़ी को काटा था, इसलिए कसाई की मूड़ी को उसने तलवार से
काट दिया, जाने में हुआ चाहे अनजाने में हुआ। और महात्मा जी ने हाथ से दिखाया था, इशारा किया था, इसलिए राजा की आज्ञा हुई जिस उनके एक हाथ को ही काट दिया जाए। अब संत भगवान का हाथ काट दिया गया। अब क्या करे बेचारे जो है, अब जो है सोचे कि किस कारण से मुझे ऐसा हुआ। चलो मैं पता करता हूँ, परमात्मा के पास चलता हूँ, भगवान से जाकर के पूछूंगा, यमराज से जाकर के पूछूंगा और कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जब जाते हैं तो कहते हैं महाराज आपने जिस गाय को दिखाया था हाथ, वही गाय राजकुमारी के रूप में आई है। उस गाय की हत्या, वो जो उसका पति था वही हत्यारा कसाई था, जिसके कारण आज गाय ने भी उसका वध कर दिया। और आपने इस हाथ को दिखाया था, इस हाथ से दिखाया था कि गाय जा रही है। बंधु शुक्राचार्य का मत है 6 जगहों पर झूठ बोल सकते हैं आप। कहाँ कहाँ? स्त्रीषु नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे। प्रथम झूठ बोलना है तो स्त्रियों से झूठ बोलो, दूसरा झूठ बोलना है बेटी के विवाह में झूठ बोल लो, आजीविका के लिए झूठ बोल लो, प्राण संकट में हो तो उस समय झूठ बोल लो। आपके झूठ बोलने से गाय की हत्या हो रही है वह रुक जाए, ब्राह्मण की हत्या हो रही है तो वो रुक जाए, तो वो झूठ नहीं होता है, सत्य से बढ़ करके होता है। आपने वहां पर यदि आप नहीं बताते तो आज गाय का वध नहीं होता, जिसके कारण आज आपका हाथ कट गया। और फिर जो है महात्मा जी भगवान के मंदिर में गए, भगवान से निवेदन करने लगे, भगवान मैं क्या करूं, मेरा प्रायश्चित मुझसे तो अनजाने में हो रहा था, अब मैं आपका तीर्थ किस तरह से ग्रहण करूं, इसका सोच ही रहे थे। तब तक जो है दूसरा भी हाथ इनको उत्पन्न हो गया भगवान की कृपा से। तो बंधुओं, जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे मिलता है, चाहे हम अच्छा करें चाहे बुरा करें। लेकिन अच्छा करते हुए भी यदि हमको बुरा फल मिलता है तो इसका मतलब है हमारी पूर्व जन्म की कमाई में अभी कमी है। और पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, पूर्व जन्म का किया हुआ पाप रोग के रूप में उत्पन्न होता है और हम उसका भोग करते हैं। सब कुछ रहते हुए भी हमारी शरीर ही ठीक नहीं रहेगी तो सब कुछ करना बेकार हो जाएगा। बंधुओं, इस तरह से हम कभी कभी, और जो व्यक्ति पाप करते हुए भी आज अच्छा सुख भोग रहा है, उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कमाई किया है जिसके कारण आज भोग रहा है, और आज गलत कर रहा है तो जिसका परिणाम उसको भविष्य में भोगेगा। क्योंकि बाल्यपन के किए हुए कर्म का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, और युवावस्था में किया हुआ फल, कर्म का फल कुछ इस जन्म के लिए और कुछ अगले जन्म के लिए, और वृद्धावस्था का किया हुआ कर्म तो ठीक अगले जन्म के लिए ही प्राप्त होता है। यही कर्मैव गुरु ईश्वर, कर्म का बंधन। इस कर्म के बंधन में परब्रह्म परमात्मा यदि श्री रामचंद्र जी महाराज आते हैं, यदि बहेलिये के बाण को बहेलिये की तरह से श्री रामचंद्र जी महाराज ने बाली का वध किया, तो कृष्ण अवतार में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने एक बहेलिये के बाण को भी अपने गोलोक धाम जाने का बहाना बनाते हैं। बंधुओं, क्योंकि कर्म से कोई छूट नहीं सकता है। आज आपने यदि हमारा किसी ने धन हरण कर लिया है किसी तरह से, तो हो सकता है मैंने भी कभी किसी बहाने से उसका धन लूटा हो, और नहीं लूटा हो तो हो सकता है यदि वो ले रहा है तो भविष्य में हमको किसी न किसी माध्यम से आकर के उसको चुकाना पड़ेगा, और चाहे तेली का बैल बन करके भी चुकाना पड़ेगा, लेकिन चुकाना पड़ेगा। जो लोग धोखाधड़ी का कार्य करते हैं उनको भी उसी तरह से किसी न किसी तरह से, यदि हमारा तुम लिए हो, जो हमारा होगा वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है, और जो हमारा नहीं होगा उसको हमको कोई जबरदस्ती दे नहीं सकता है। कोई ना कोई ऐसा कारण पड़ जाएगा जिसके कारण आप वहां से चल देंगे और आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा है नहीं वो हमारे पास रह नहीं सकता है, और जो हमारा है वही हमको प्राप्त होगा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकरम प्रक्षिण कर्मांतर, प्रारब्ध हमारे कर्म के द्वारा बदलता है। हमारे हिंदी में भी कहते हैं, हिंदी साहित्य में, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ऐसा हमारा भारतवर्ष है जहाँ पर कर्म का फल भोगना पड़ता है। कभी कभी हम जानते नहीं हैं कि हमको मांडव्य ऋषि की भी कथा आती है। मांडव्य ऋषि की क्या कथा आती है? एक समय चोरों ने चोरी किया और जाकर के मांडव्य ऋषि के आश्रम पर रख दिया। मांडव्य ऋषि ने कहा क्या बात है?
हाँ, बोले महाराज वो लुटेरे मेरा सामान छीनना चाहते हैं, इसके लिए मेरा सामान छीन लेंगे, वो लुटेरे हैं। तो बोले कि ठीक है, मेरी कुटिया में सामान को रख दो। सामान को रख करके और बोले दूसरे रास्ते से तुम लोग चले जाओ। चोर चले गए और जब राजा के सिपाही आए, राजा के सिपाही ने कहा हम तो भेष धारण किए हैं व्यापारी का और आ गए हैं, तुम्हारे पास सारा धन संपत्ति मिल गया, चलो राजा के वहां चलते हैं। राजा के वहां गए, राजा के वहां निवेदन किया, महाराज इनके वहां राज्य की संपत्ति, चोरी की हुई संपत्ति प्राप्त हुई है, चोरों को इन्होंने भगाया है, रास्ता भी दिखाया है। तो बोले कि आपने दिखाया? बोले हाँ मैंने दिखाया है। लेकिन बोले लेकिन क्या, जब तुमने उसको रास्ता दिखा दिया, तुम्हारे वहां सामान बरामद हो गया, तब लेकिन क्या? और राजा की आज्ञा हुआ कि इस महात्मा को, ढोंगी को, इसने स्वरूप को कलंकित किया है, इसलिए इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। मांडव्य जैसे ऋषि को जब सूली पर चढ़ा दिया गया और सूली पर चढ़ कर करके भी उन्होंने अपना ध्यान करना नहीं छोड़ा, ध्यान करते रहे, उनका कुछ बाल बांका नहीं हुआ। अंत में महाराज को पता चलता है, राजा को पता चलता है, मांडव्य ऋषि के चरणों में आकर के साष्टांग प्रणिपात करता है, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मुझसे अपराध हो गया, मैं जान नहीं सका आप मांडव्य ऋषि हैं। लोगों ने बताना प्रारंभ कर दिया है और मुझसे अपराध हो गया और क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए जो आज्ञा हो, ये कोई दंड भी निर्धारित आप करते हैं तो मैं उसको भोगने के लिए तैयार हूँ। मांडव्य ऋषि ने कहा राजन मैं आपसे कोई दुखित नहीं हूँ, आपका ये शूल इससे अधिक मुझे कष्ट नहीं दे सकता है, लेकिन मैं अब जानना चाहता हूँ कि मेरे कौन से ऐसे कर्म का फल मिला जिसके कारण मैं सूली पर चढ़ गया। और सीधे चले जाते हैं यमराज के धाम को। कहे अब आप आदेश दीजिए तो मैं यमपुरी को जाता हूँ, धर्मराज से पूछता हूँ मैंने कौन सा अपराध किया था जिसके कारण से मुझे ये दंड मिला। धर्मराज के पास पहुंचते हैं, धर्मराज से पूछते हैं मैंने कौन सा अपराध किया? बोले जिस समय आप छोटे से बच्चे थे, छोटे से बच्चे, एक जन्म का नहीं अनेक जन्मों के पुण्य को हमको, पुण्य या पाप को हमको भोगना पड़ता है। मांडव्य ऋषि जब बोले कि जब 5 वर्ष की अवस्था के आप थे तो उस समय तितली होती है, तितली जैसे जीव के अंदर आप सुई घुसा रहे थे, जिसका परिणाम हुआ कि आपको सूली पर चढ़ना पड़ा। उन्होंने कहा यदि 12 वर्ष के नीचे तक का बालक कोई अपराध करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, वह पाप की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन तूने पाप की श्रेणी लेकर के गलत किया है। बोले तब बोले कि इसका और जो अपराध व्यक्ति करता है उस अपराध के अनुसार उसको दंड होना चाहिए, और तूने अपराध के अनुसार दंड नहीं दिया, इसलिए जाओ मैं तुम्हें धर्मराज, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जहां पर धर्म और अधर्म के बीच में तुम पढ़ करके रहोगे, बुद्धि सुलझाना चाहोगे, तुमको मानव रूप में जन्म लेना पड़ेगा और बुद्धि सुलझाना चाहोगे, लेकिन भी बुद्धि सुलझेगी नहीं। बार बार क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या सही है क्या गलत है, इसी में अपने जीवन को व्यतीत करोगे। इस तरह से मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया और वही धर्मराज को भी यह मृत्युलोक में आना पड़ा, और क्या बन करके बिल के रूप में आना पड़ा, और जिंदगी भर उस बुद्धि को सुलझाते रह गए। क्या सब सही है क्या गलत है, उसी के चक्कर में पड़ करके पूरा जीवन व्यतीत हुआ। समझ में नहीं आया क्या धर्म है क्या अधर्म है, कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस तरह से इस संसार में कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है, चाहे जो भी हम कर ले। यदि हमने पूर्व जन्म में गलत किया है तो पूर्व जन्म कर्म पाप व्याधि रूपेण जायते, पूर्व जन्म का किया हुआ पाप रोग के रूप में उत्पन्न होकर के और हमको अनेक तरह से कष्ट होता है। हमने किसी का धन छीन लिया है तो किसी ने किसी प्रकार से पुत्र के रूप में भी कभी कभी शत्रु आता है और हमारे धन को छीनता है, और मित्र के रूप में भी हमारे पास कभी कभी शत्रु आता है जो कि हमारे धन को छीनने का काम करता है। बंधुओं, तो हमारे कर्म के अनुसार ही हमको फल मिलते हैं। हमने पूर्व में अच्छा किया है उस सुख को भोग रहा हूँ, और जो हम वर्तमान में कर रहे हैं यदि अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम भोगेंगे, बुरा करेंगे तो ऐसा उसका परिणाम भोगेंगे। यही कर्मों का रिकमेंडेशन है। जय श्री